उल्टा चश्मा यूसी में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से वाकई यकीनन खुशी हुई होगी और हिम्मत भी बंधी होगी कि जब एसबीआई से उसने कहा 5 मेंबर की जो पीठ थी चंद्रचूड़ साहब की कि डाटा दीजिए 24 घंटे में और 15 तारीख तक चुनाव आयोग पब्लिक डोमेन में लेकर आएगी कि कौन से उद्योगपति ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया है। खूब हील हुज्जत हुई। और वो साले साहब जो हैं वकील उनके बड़े पैसा लेते हैं साहब, उन्होंने काफ़ी हील हुज्जत दिखाई। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने कहा 12 घंटे 24 घंटे में दीजिए डाटा हमें और चुनाव आयोग उसको पब्लिक डोमेन में कर दे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, डाटा जमा भी हो गया। वो डाटा क्या है 72 घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन सरकार की तरफ से, मोदी जी की तरफ से एक वकील खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बड़ा ज़बरदस्त पद, दुष्यंत दवे याद भी आ गए होंगे, वो भी बात बताऊंगा आपको। उनके जो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल, अरे राष्ट्रपति पर पहुंच गए और बोले कि चंद्रचूड़ साहब का जो फैसला है इसको रोका जाए। आपके पेट में क्या दर्द हुआ था साहब? आप उद्योगपति थे, आपने चंदा दिया है, आपने चंदा लिया है नहीं। लेकिन बताया ये जाता है, नरेंद्र मिश्रा ये वकील साहब आते हैं, उन्होंने कहा कि लोकसभा इलेक्शन भी लड़ना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और राज्यसभा जाने की भी लालसा मन में है। तो गोया के मोदी जी की तरफ से वकालत करने राष्ट्रपति के दरबार में पहुंच गए आप चंद्रचूड़ साहब के इस फैसले को लेकर। इतना ज़्यादा गले से नीचे नहीं उतर रहा था अगर ये फैसला, तो 7 बेंचों की मेंबर्स के बारे में आप अपील कर सकते थे, कह सकते थे नहीं साहब 5 मेंबर्स की बात समझ में नहीं आई है, 7 सदस्यीय पीठ करेगी इसका फैसला। तो दोस्तों बात यह है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष सरकार की तरफ से बैटिंग पर उतर आए तो आप ये सोचेंगे कि कौन सी जगह है। अभी तो बंगाल के जो हैं हाई कोर्ट के जज वो भारतीय जनता पार्टी विधिवत रूप से ज्वाइन करके बैठे और बोले कि मैं बड़ी देर से संपर्क में था। ठीक है, हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी कोई रवांडा की पार्टी थोड़ी ना है, हो सकते हैं आप संपर्क में, लेकिन खुलेआम बैटिंग करना। फिर मुझे याद आ गए इनकी जगह दुष्यंत दवे साहब। मैं आपके सामने कई बार बता चुका अपने पुराने वक्तव्य में क्या कहा उन्होंने, जब गोगोई साहब बाबरी मस्जिद के बारे में फैसला देकर गए थे कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, देखिए कितनी ज़बरदस्त बात है उनकी, वो फुली कंप्रोमाइज नज़र आ रहे हैं विद द गवर्नमेंट। अब अगर गवर्नमेंट के साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस नज़र आ रहे हैं तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का पूरा अध्यक्ष ये बात आपको बताता है। लेकिन यहाँ का अध्यक्ष क्या कहता है? यहाँ का अध्यक्ष मुर्मू जी के यहाँ पहुँचता है और कहता है कि चंद्रचूड़ साहब के इस फैसले को रोका जाए। आप देखें पूरी खबर, मैं आपको दिखाता हूँ, यह आपकी स्क्रीन पर है। लल्लन टॉप ने इसको छापा और लिखा क्या है कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, जबकि ये बार एसोसिएशन खिलाफ नहीं है। इसके एक वकील ने बताया है टीवी पर आकर के कि ये सिर्फ अकेला इन्होंने इसका लेटर पैड का इस्तेमाल किया, बार एसोसिएशन ने नहीं कहा है। राष्ट्रपति से की बड़ी अपील, क्या अपील की? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के इलेक्टोरल बॉन्ड पर दिए गए फैसले के मामले में राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की मांग की गई। तो मोदी जी आपने इनको आगे कर दिया है क्या? सवाल उठता है। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि एसबीआई कोई ना कोई तरकीब निकाल लेगा या सरकार कोई ना कोई बहाना बना देगी, लेकिन नहीं बन पाया। डाटा तो जमा करना ही पड़ गया है। वो डाटा क्या है वो तो रिवील होगा 15 तारीख में, 72 घंटे का इंतज़ार कीजिए। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये आया कौन है सरकार का वकील बनकर? वो बंदा जो राज्यसभा में जाने की लालसा दिखा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नरेंद्र मिश्रा हमारे प्रोग्राम में भी कई बार आपने देखा है, उन्होंने खुलासा किया इस बात का। तो दोस्तों बात यह है कि आप राष्ट्रपति मुर्मू के पास पहुंच जाते हैं और ये कौन सा आप वकील हैं? ये वकील 5-6 बार तो हार चुके हैं बार एसोसिएशन का अध्यक्ष का चुनाव। इससे पहले किसानों के खिलाफ भी पत्र लिख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को जब किसानों ने दिल्ली बॉर्डर पर आए। इस प्रकार की पृष्ठभूमि के लोग जब बैठ गए हैं कहीं, तो ये बताइए आपको अंधेरे के अलावा क्या दिखने वाला है? क्या मिलने वाला है आपको अंधेरे के अलावा? सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष SCBA वो क्या उद्योगपति है? आपने दिया था बॉन्ड या भारतीय जनता पार्टी या सत्ता की दिया था? आपकी पोल खुलने वाली थी नहीं। लेकिन सरकार ये आगे किसको कर देती है अगर सरकार के इशारे पर आप आए हैं तो?
बड़ा सवाल दोस्तों कि आज ऐसे हालात में जब तमाम तंत्र किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, ऐसे समय में जब कहीं कहीं यदा कदा कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का आता है तो लगता यह है कि नहीं, लोकतंत्र सांस ले रहा है। ऐसे समय में ये लोग आकर के जब इस प्रकार की बैटिंग करने लगेंगे तो अब ये बताइए जाएंगे तो कहाँ जाएं? न्यायपालिका क्या हो चुकी है आप देखते हैं, ब्यूरोक्रेसी क्या हो चुकी है आपकी नज़र के सामने है। जर्नलिज्म के तो हालात ही छोड़ दीजिए, नेताओं के तो हालात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट का बार एसोसिएशन का अध्यक्ष खैर ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मैं तो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आया हूं कि इन्होंने ये जाकर के इन्होंने लिखा कि SCBA ने राष्ट्रपति से आग्रह किया कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक कि रेफरेंस पर सुनवाई पूरी नहीं होती। SCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से राजनीतिक पार्टियों, कारपोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील की है। कौन से नाइंसाफ़ी हो रही है उद्योगपतियों के साथ बताइए आप? इनको 10 लाख, 12 लाख, 8 लाख का कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, कौन सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं? दिक्कत यह है ना कि इनके नाम अगर रिवील हो गए, निकल कर आ गए, तो पता चल जाएगा कि सरकार ने इनके बॉन्ड खरीदने से पहले, बॉन्ड खरीदने के बाद कौन कौन से इनको फ़ायदे पहुँचाएँ। इस बात से दिक्कत है। इसी चीज़ को रोकने के लिए आप कभी CAA लेकर आ रहे हैं, कभी हरियाणा सरकार बदल दी जा रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। बहरहाल दोस्तों, दर्शकों, बात यह है कि जब तमाम जगहों पर बैठे हुए लोग जिनको आपकी तरफ से आवाज़ उठानी चाहिए, वो लोग ही आरोप के अनुसार सरकार के टूल बन जाते हैं, तंत्र का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो अब ये बताइए कौन से दरवाजे पर जाकर के जो आप अपनी गुहार लगाएंगे। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ कि वो गुलशन की बर्बादी के लिए फ़कत एक ही उल्लू काफ़ी था। गुलशन बर्बादी के लिए फ़कत एक ही उल्लू काफ़ी था। यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? तो बात यह है, हर शाख पे उल्लू बैठा है साहब। इस चीज़ से इस मिसाल को अलग रख दीजिएगा, ये मेरे दिल की बात है। मैं कह सकता हूँ कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, मैंने नाम तो किसी का लिया नहीं है। तो दोस्तों, इन उल्लुओं से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमें वाकई इंसाफ मिल जाएगा? मैंने इनके बारे में नहीं कहा है, मैं तो अपनी बात बता रहा हूँ। जब तंत्र में बैठा हुआ हर एक व्यक्ति इस प्रकार के सरकार के सामने नतमस्तक हो रहा है, उल्लू बन गया है, तो अब क्या कर सकते हैं? आपको सजग होने की ज़रूरत है, दिमाग के चक्षु खोलने की ज़रूरत है, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से बाहर निकालने की ज़रूरत है, अपने देश को उसी धर्रे पर लाकर खड़ा कर देना जो कभी किसी ज़माने में हुआ करता था। आज जो धर्मों के और वर्गों के बीच की जो लड़ाई है, इससे मेरे और आपके लोकतंत्र और संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा है, जो नफरतें बढ़ गई हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इस जैसे लोगों ने आपको और हमें दिग्भ्रमित कर रखा है। गोदी मीडिया का जो काम था सूचना का सही आप तक साथ पहुंचाना, उसने देखिए खबर क्या लिखता है, खबर लिखता है ये आज तक का है ये लल्लन टॉप कि चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एक्ट के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के खिलाफ नहीं है, उसका अध्यक्ष लिखता है। बाकी तमाम लोग तो इसके खिलाफ कई बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। मैंने आपसे कहा ना कि जो नरेंद्र मिश्रा करके एक वकील हमारे यहाँ आते हैं, उन्होंने कहा कि हमने इनके खिलाफ लेटर लिखे हैं। ये बार एसोसिएशन का लेटर हेड इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इन बातों के लिए, जबकि तमाम वकीलों की इस बारे में कोई राय नहीं है। लेकिन अखबार लिख देता सुप्रीम कोर्ट भी आ गई इसके बारे में, अरे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ आ गई है। नहीं, यही वकील साहब जो राज्यसभा या लोकसभा जाना चाहते हैं, अभी तो उन जज साहब से छुट्टी नहीं मिली थी, तुमने फिर दोबारा सभा की याद दिला दिया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर हो जाता हूँ। जय हिंद।